दोस्तों सितंबर का महीना आ गया है और अब सारे जो पौधे हैं बारिश के बाद सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। और जो फूल वाले पौधे हैं, जो विंटर के फ्लावर वाले पौधे हैं, उसमें बहुत अच्छे बर्ड्स आ गए हैं। यहाँ देखिए एक्जोरा का ये प्लांट है, कितनी अच्छी इनमें ग्रोथ हो गई है और लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी का जो समय है, अभी आप ये जो मौसम है सितंबर का, उसमें आप बहुत सारे कटिंग लगा सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले हो या रंगीन पत्तियों वाले हो, क्रोटॉन हो या फिर किसी भी तरह के भी आप पौधे को अभी लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब वो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। क्योंकि अभी का जो वेदर है उसमें ना तो सर्दी है ना ही गर्मी है। क्योंकि ज़्यादा सर्दी होने से भी जल्दी से जड़ें नहीं बनती और ज़्यादा गर्मी होने से भी वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अभी का जो मौसम है वो इतना मॉडरेट है कि सर्दी और गर्मी दोनों एक बराबर है और साथ ही साथ थोड़े से मॉइस्चर भी हैं। तो इस समय में आप जितने भी तरह के कटिंग लगाएंगे, चाहे वो कोलियस हो या फिर क्रोटॉन हो या फिर किसी भी तरह का पौधा, फूलों वाले पौधे हों, तो बड़े आसानी से लग जाएंगे। आज मैं आपको दिखलाऊंगी कौन कौन से कटिंग है जो मेरे लग चुके हैं। तो इसमें मैं फूलों वाले पौधों को भी दिखाऊंगी और पत्तों वाले भी दिखलाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो एक्जोरा का मैंने शुरू में दिखाया था उसी की ये कटिंग मैंने लगाई थी। 15 दिन पहले लगाया होगा, बारिश बहुत हो रही थी। तो देखिए उसमें अब फ्लावर बर्ड भी आ गए हैं। दूसरा मैंने ये लगाया था पॉइंसेटिया का, क्योंकि डाल टूट गया था तो मैंने लगा दिया और देखिए इसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। मतलब 2 डालियां मैंने लगाई थी तो दोनों के दोनों में ही आ गए हैं इनके पत्ते, यानी कि वो लग चुके हैं, इनमें जड़ें आ गई हैं। लेकिन जड़ें अभी मैं आपको नहीं निकाल कर दिखाऊंगी, क्योंकि निकालने के बाद हो सकता है कि जड़ें थोड़ी सी हिल जाए। तो इसलिए अभी मैं सेफ साइड में चल रही हूँ और इसे मैं निकाल कर नहीं दिखाऊंगी। लेकिन देखिए छोटे छोटे से पत्ते इसके निकल गए हैं। जब पत्ते निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है और इनकी जड़ें बननी शुरू हो गई है। तो इसलिए ये हो रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने क्रोटॉन भी लगाया था। क्रोटॉन में भी 2-3 डालियां मैंने लगाई थी, उसमें से एक जो है वो ख़राब हो गई है, दूसरी में हरी हरी दिख रही है। तो ये लग चुकी है और तीसरी वाली तो बिल्कुल ही अच्छी है, क्योंकि ढेर सारे इनमें पत्ते भी हो गए हैं। कुछ पुराने पत्ते हैं लेकिन नए नए पत्ते भी निकल आए हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छे तरह से ये ग्रो कर गई है। तो मैं इसे भी आपको निकाल कर दिखाऊंगी बिल्कुल प्रूफ के साथ। और ये देखिए मैंने यहाँ पर अरेलिया की 4-5 कटिंग लगा दी थी। और कुछ कटिंग तो मैंने इतने छोटे छोटे लगाए हैं कि बिल्कुल टिप वाली कटिंग लगा दी है। और वो भी मैं निकाल कर दिखाती हूँ कि इनमें जड़ें कितनी अच्छी आ गई है, देखिए। तो अभी आप जो भी पौधे लगाएंगे अभी बहुत अच्छे से इनकी जड़ें आ जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उनकी मिट्टी अच्छी बनानी है, क्योंकि पोरस मिट्टी होती है। देखिए दूसरी वाली भी है, कितनी अच्छी इनमें जड़ आ गई है। तो टिप वाले भाग हो चाहे वो उनके सेमी हार्डवुड हो, कोई भी आप कटिंग लगाएं, अभी इस समय ज़रूर लग जाएंगी। बस लगाने का थोड़ा सा आपको तरीका आना चाहिए कि मिट्टी कैसी बना रहे हैं और कैसे जगह पे रख रहे हैं, क्योंकि प्लेस बहुत ही मायने रखता है। आप ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर कि पेड़ों की छांव हो, ढेर सारे पेड़ पौधों के बीच में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। देखिए नीचे यहाँ पर कितनी सारे इनके जो है वो रूट्स निकल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कटिंग लगाएं तो रूट्स आपके नहीं निकलेंगे, रूट निकल जाएंगे, ज़रूर निकलेंगे। कोई भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी। मेरी बस 1 या 2 कटिंग फेल हुई है, बाकी सारी की सारी मेरी कटिंग लग जाती है। वैसे तो मैं जब भी कटिंग लगाती हूँ तो एक नहीं लगाती हूँ, 2-3 ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से एक किसी भी कारण से ख़राब हो सकता है, फंगस लग सकता है। तो ऐसे में आप भी जब भी कटिंग लगाएं तो 3-4 कटिंग ज़रूर लगा दें। तो देखिए यहाँ मैंने ये लगा दिया है और कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है। तो मैंने क्रोटॉन के बस एक ही प्लांट खरीदा और बाकी सब मैंने क्रोटॉन के जितने भी मैंने लगाए हैं अपने घर में, सारे के सारे मेरे क्रोटॉन के जो पौधे हैं वो सब मेरे कटिंग से ऐसे ही लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि बार बार हम नर्सरी जाएं और नर्सरी से पौधे खरीद करके लाएं। कटिंग बन जाते हैं तो आसानी से हमारे पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। ऐसा ही करके मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं और अभी बहुत सारे प्लांट मेरे बन गए हैं। यहाँ तक कि मेरे पास अभी इतने सारे प्लांटर भी नहीं। और देखिए मैंने पत्ते भी लगा दिए और पत्ते भी ग्रो हो गए हैं। तो कलांचो के पत्ते हैं और देखिए इनमें भी बहुत अच्छी सी रूट बन गई है। तो कोई भी पत्ते मैं भी लगाई हूँ, ढेर सारी कटिंग लगाई हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा आप इस ये देख करके लगाइए कि जो पत्ते लगा रहे हैं वो हमेशा आप रेत में लगाइए, मतलब बहुत ही पोरस हो। और ये देखिए पर्पल हार्ट में भी कितनी अच्छी रूट आ गई है। तो कोई भी प्लांट आपकी कटिंग ख़राब नहीं होंगे दोस्तों, अभी भी लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छा मौसम है। देखिए मैं अरेलिया की और दूसरी कटिंग दिखलाती हूँ। तो देखिए इस कटिंग में भी कितनी अच्छी रूट आ गई है। मतलब मैंने 5 या 6 अरेलिया के लगाए थे। अरेलिया की भी मेरे पास 4 वैरायटी और चारों वैरायटी मैंने कटिंग से ही लगाया, मैं एक भी खरीद कर नहीं लाई हूँ। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो हमारी जो गार्डनिंग है वो 0 बजट की हो जाती है, क्योंकि एक भी पैसे हमने खर्च नहीं किए। और यहाँ देखिए ढेर सारे कोलियस मैंने एक ही प्लांटर में लगा दिया है। तो ये रंग बिरंगे फूलों के बंच लग रहे हैं और सबको सब मैंने अभी
20-25 दिन पहले लगाया था और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। एक तो ये जो कोलियस होते हैं बहुत ही ईजी वे में लग जाते हैं, लेकिन देखने में इतने सुंदर लगते हैं। तो इनकी कुछ कुछ वेराइटी होती है जो काफ़ी कॉस्टली आती है, और कुछ वेराइटी तो 20-25 या 40 रुपये में आ जाती है। यहाँ देखिए मैंने पूरे बंच में लगा दिया था 3-4 कलर के एक ही साथ, और सभी की रूट मैं आपको निकाल कर दिखलाती हूँ कि कितने अच्छे से लग गए हैं। तो बस लगाने का वही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह की मिट्टी में लगा रहे हैं और कौन से प्लेस पर इन्हें रख रहे हैं। यदि आप शेड वाले प्लेस में रखते हैं, धूप में रख देंगे तो फिर वो नहीं चलेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो है डेविल्स बैकबोन, कितना सुंदर लग रहा है। इनकी जो वेराइटी है, इनकी जो वेरिएशन है, बहुत ही सुंदर लगता है। वाइट है, क्रीम है, और दूसरी वाली है जो बिल्कुल ग्रीन है। तो ये जो पौधे मैं बतला रही हूँ ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस होते हैं, कोई मेंटेनेंस इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप साल भर में बस एक बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए तो उसी से ये चलते रहते हैं। इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, और उसके बाद उसकी भी कटिंग लेकर के मैंने यहाँ पर लगा दी, और देखिए 10-15 दिन में इनकी कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है। तो इसमें भी देखिए रूट निकल गए हैं। तो ये पौधे बहुत ही आराम से लग जाते हैं, बस हमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग बहुत ही ईजी वे में लग जाते हैं, तो वैसे पौधे की कटिंग हमें लगानी चाहिए। और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और जब ये बढ़ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया तो अपने आप में ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इनका जो पत्ता है वो बिल्कुल फूल की तरह दिखते हैं, और इनकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। अभी भी आप लगाएंगे दोस्तों तो लग जाएगी। मैंने कई जगह लगा रखे हैं, और बहुत जगह मैंने इनकी कटिंग लगाई, और सभी की सभी मेरी कटिंग जो है बहुत अच्छे से लग गई है। तो देखिए यहाँ पर इनके पत्ते भी निकल गए हैं। तो ये कटिंग भी बहुत आसानी से लग सकते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाए। वैसे वैसे तो ये इतना अच्छा प्लांट होता है कि हर जगह पार्क वगैरह में भी लगा हुआ रहता है, तो कहीं भी आप इनकी छोटी सी भी कटिंग तोड़ करके ले आएंगे तो लग जाएगी। देखिए मैंने ये कितनी छोटी सी कटिंग लगाई है, और इनकी रूट देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। तो 4-5 कटिंग मैंने यहाँ पर लगा दी, और 1-2 गमले में और भी मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जहाँ मुझे जगह मिलता है मैं एक कटिंग लगा देती हूँ, क्योंकि हर मौसम में कटिंग लगाती रहती हूँ। उसके बाद ये जो है मोर पंखी की भी एक पतली पतली सी डाल लेकर के आप लगा देंगे तो वो भी ग्रो हो जाएगा। और ये देखने में कितना हरा भरा लगता है, सुंदर लगता है, घर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि मोर के पंख की तरह होता है, तो वैसे ही अच्छा है घर के लिए। तो इस तरह के प्लांट हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए फाइकस पांडा, यानी कि ये चाइनीज़ बरगद, ये इसके तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, और छोटी से छोटी कटिंग में आधे इंच की कटिंग लगाएंगे तो लग जाएगी। देखिए मैंने एक टिप छोटी सी काटी थी, आधे इंच की थी, और मैंने मिट्टी में डाल दी, और देखिए यहाँ पर इनके जो है ऊपर से नए ब्रांच भी, नए मतलब उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए ये मतलब जेड प्लांट है। जेड प्लांट को भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। बहुत सारे मैंने बोनसाई बनाए हैं, और फिर एक छोटी सी कटिंग की बोनसाई बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था, और साथ ही साथ मॉस ग्रास भी डाल दिया था। तो जेड तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ मॉस ग्रास भी बहुत ही मखमली हो गया है, तो देखने में भी सुंदर लगता है। देखिए यहाँ भी मैंने कई सारे लगा दिए थे। तो ये सब ऐसे ही इजी वे में ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, उस प्लांट को हम लगाएं। और ये देखिए ड्रेसिना, ड्रेसिना की ये वैरायटी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो ये भी बहुत, वैसे तो महंगे आते हैं नर्सरी में, लेकिन आप कटिंग से लगा लेते हैं तो बहुत ईजी वे में आपकी कटिंग लग जाएगी। मतलब लगाने के बाद कटिंग फेल नहीं होगी, और बस उनको आप शेड में रखिए। यहीं से मैंने इसकी कटिंग ली थी, और देखिए ये जो प्लांट है कितना अच्छा हो गया है। फिर अल्पीनिया, अल्पीनिया को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। एक मैंने लगाया था और इसमें 15 हो गए हैं। ड्रेसिना की इस वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं, कोई भी ड्रेसिना हो, ड्रेसिना की जितनी सारी वेराइटी है वो सबको सब लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये एक कैक्टस है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसे भी मैंने 2-2 लगा दिए हैं, और बस इसमें भी अब जो है वो जड़ें शुरू हो गई है। मतलब एक छोटा सा जड़ इसमें मुझे दिख रहा है, देखिए इसमें मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें भी छोटी सी जड़ें तो आ ही गई है। तो जो भी मैंने कटिंग लगाए सभी कटिंग लग गए हैं। तो अभी आप फूलों के भी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अभी विंटर में बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं, तो उन सभी को नर्सरी में ख़रीदने चाहें तो आपको 100 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये या फिर 100 में मिलते हैं। और जैसे ये कलेंचो, देखिए कलेंचो को आप ख़रीदने जाते हैं, जो हाइब्रिड वाली कलेंचो है, तो आपको 250 से 300 उनकी कीमत मिलेगी। लेकिन यदि आप कटिंग से लगा लेंगे या फिर उनके पत्ते लगा लेंगे तो बस आपकी 0 बजट में ही आपकी ये प्लांट बन जाएंगे। ढेर सारे मैंने कटिंग लगा दी और सारी की सारी मेरी कटिंग लग गई है। देखिए आपको यहाँ जड़ दिख रही है, तो छोटे छोटे से ग्लास में भी मैंने लगा दिया है।
और बड़े से प्लांटर में भी मैंने लगा दिया है। तो जैसा भी मैंने लगाया सबके सब लग गए, और ये जो मौसम है इसमें आपको सारे प्लांट लग जाएंगे। तो इस समय आप कलेंचो की भी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कलेंचो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, और विंटर में तो बहुत ज़्यादा खिलता है। फिर देखिए गुलदाउदी के भी कटिंग अभी लगाने का बहुत ही अच्छा समय है। अभी इस समय लगाएंगे तो बहुत अच्छे से उनकी जड़ें हो जाएंगी, क्योंकि अभी का जो मौसम है अच्छा होता है। बस आपको थोड़ा सा रेत डालना है उसमें, ताकि वो अच्छे से लग सके। ढेर सारे कटिंग लगा लीजिए, और पूरा विंटर तो कलेंचो और गुलदाउदी ये दोनों प्लांट है जो बहुत अच्छे से खिलता है। उसके बाद देखिए ये एक बिगोनिया की ही एक वैरायटी है, जो हाइब्रिड वैरायटी और वेरीगेटेड वैरायटी है। इसकी छोटी सी कटिंग मैं लेकर के आई थी, और देखिए इसमें भी ग्रोथ हो गई है, यानी कि ये लग गया है। तो बहुत मुश्किल से ये लगता है, क्योंकि इसके मतलब तने में बहुत पानी होता है, तो जल्दी से फंगस लग जाता है। तो यहाँ मेरी ये लग गई है। तो और देखिए यहाँ छोटे छोटे से पत्ते भी निकल आए हैं। तो इस मैं अभी इसे निकाल कर नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि फिर हो सकता है कि इनकी जड़ें हिल जाए। और ये भी है एक पर्पल हार्ट की एक वैरायटी है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर तो इस समय आप गुड़हल भी लगा देते हैं तो उसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। यहाँ देखिए मैंने लगा दिया, और बहुत अच्छे से इनमें जड़ें आ गई हैं। तो जो भी कटिंग आप लगाते हैं, क्योंकि अभी विंटर का जो समय होता है, इसलिए गुड़हल का समय होता है, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। तो इससे भी आप लगा सकते हैं। और गुड़हल के भी पौधे नर्सरी में तो थोड़े से महंगे ही मिलते हैं, 80 रुपये से ज़्यादा ही मिलते हैं। आप यदि फ्री में लगा लेते हैं तो ढेरों आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। और उसके बाद बस अभी लगा देते हैं, सितंबर का महीना है, तो अक्टूबर नवंबर से इसमें फ्लावरिंग भी शुरू होने लगेगी, क्योंकि इसमें भी जैसे ये पत्ते आ गए हैं, तो पत्ते आए हैं तो तुरंत उसमें फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये है स्पाइडर प्लांट में अभी रनर्स निकल रहे हैं, तो इन रनर्स को भी आप लगा लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से छोटे छोटे से प्लांटर में लग जाते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इवन कि इस कप में मैंने कोई बॉटम होल भी नहीं किया है, फिर भी वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि पानी नहीं दे, कम दे पानी, तो उसमें से अच्छे से वो चलते रहते हैं, और बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद अभी आप लगा सकते हैं मैक्सिकन पिटोनिया। जितने भी लगाएंगे मैक्सिकन पिटोनिया तो इतना अच्छा प्लांट होता है कि बस 3 से 4 दिन में इनकी जड़ें आनी शुरू हो जाती है। ये मैंने 10 दिन पहले लगाया था, तो इनकी जड़ें देखिए इतनी ज़्यादा हो गई है। और इसमें भी फ्लावरिंग जो है वो तुरंत ही शुरू हो जाते हैं। इनके भी 2-3 कलर होते हैं, पर्पल है, लाइट पिंक है, और लाइट पर्पल है। तो छोटी छोटी सी भी कटिंग इनकी लगा देते हैं तो 10 दिन में इनके फ्लावर भी स्टार्ट हो जाते हैं, जड़ें तो आ ही जाती है। उसके बाद ये जो मॉस रोज़ हैं, पर्सलेन है, ये तो विंटर में भी बहुत अच्छे खिलते हैं, समर में भी खिलते हैं। तो अभी आप इनकी छोटी छोटी सी कटिंग लेकर लगा दीजिएगा, तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ये तेज़ी से फैल जाएंगे, और बहुत अच्छी आपके गार्डन में फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से ये सारे प्लांट की कटिंग आप लगा लीजिए। और उसके बाद है विंका की भी छोटी छोटी सी कटिंग आप लगा लेते हैं तो बहुत आराम से लग जाती है, क्योंकि ये जो समय है ये सारी कटिंग लगाने का ही समय है। क्योंकि बरसात में तो कटिंग लगती ही लगती है, लेकिन कई बार ज़्यादा बारिश से कटिंग ख़राब भी हो जाती है। और ये जो अभी का समय है उसमें आप बहुत अच्छे से बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। देखिए एक और हिबिस्कस मैंने लगाया था कटिंग एक छोटे से ग्लास में, और देखिए इनकी ग्रोथ कितनी, जो है ऊपर से भी फ्लावर निकल रहे हैं, फ्लावर बड, और नीचे भी इनके पत्ते आ गए हैं। तो इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, आज की ये हार्वेस्टिंग है। तो वीडियो के अंत में मैं अपने किचन गार्डन की हार्वेस्टिंग दिखला रही हूँ सुबह सुबह। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।